आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। ममता सरकार को बड़ा झटका, 2016 की शिक्षक भर्ती पैनल रद्द, 26,000 नौकरियां खत्म। सोल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में शूटिंग रेंज का भव्य उद्घाटन, गायत्री यज्ञ हेतु भव्य कलश यात्रा, पेयजल की मांग को लेकर वीडियो कार्यालय के सामने सड़क जाम, कानपुर में रामनवमी को लेकर शांति बैठक, पुलिस को दिए अहम निर्देश। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 977430175931908857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. ममता सरकार को बड़ा झटका, 2016 की शिक्षक भर्ती पैनल रद्द, 26,000 नौकरियां खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2026 की एसएससी शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस फैसले के साथ ही राज्य में करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। 2026 की इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे पहले ही रद्द कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें नियमों के खिलाफ नियुक्त शिक्षकों को वेतन लौटाने का आदेश दिया गया था। फरवरी में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जयपुर में ईद मिलन शेरो शायरी के साथ, एमडी खालिद और एमडी मोइन की रिपोर्ट के अनुसार विधायक हरेराम सिंह, प्रेमपाल सिंह, उदीप सिंह, कुर्बान भाई और अन्य जैसे कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वॉलंटियर, आप अपना काम निभाएं। वॉलंटियर, आप अपना काम निभाएं, भीड़ को संभालें। रास्ता को भी क्लियर रखें और भीड़ को भी संभालें। हेलो, हमारे वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने काम को। धन्यवाद। ईद के उपलक्ष्य में आज ईद मिलन उत्सव सिटी सेंटर में रखा गया है। इससे पहले हम लोगों ने एक कार पार्टी भी किया। जमुनिया टाउन हॉल में इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया था। उसके बाद जो हमारे विधानसभा के अंतर्गत गरीब हमारी माताएं बहनें हैं जो नए वस्त्र नहीं खरीद पाती, उसको घर घर जाकर के हम लोगों ने वस्त्र का भी व्यवस्था किया, वस्त्र भी वितरण किया। आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी है और ममता बनर्जी हम लोगों को बार बार सिखाती हैं कि सब धर्म को सम्मान इज्जत देना पड़ेगा। रामनवमी भी एक तरफ चल रहा है, हिंदू भाई लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं,
मुस्लिम भाई का ईद अभी परसों बीता है। अभी अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए लोग ईद की शुभकामना देने के लिए लोग घर घर जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग जमुरिया विधानसभा के अंतर्गत रहते हैं, वैसा ही हमेशा वातावरण ठीक रहे। और आप जानते हैं सिटी सेंटर जगह जो है वास्तव में सिटी सेंटर है कलकत्ता का। यहाँ पर हर बार हम लोग आसनसोल के धैमोमेन में राहुल इंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित DPL प्रीमियर लीग में श्रेयांश एकादशी ने BPL ट्रॉफी पर कब्जा किया। वार्ड क्रमशः 58 स्थित राहुल इंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित DPL प्रीमियर लीग यानी धैमोमेन प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में श्रेयांश 11 ने ब्लू वर्ल्ड 11 को 6 विकेट से हराकर चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस लीग को नोनिया रियल टेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रायोजित किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्लू बर्ड ने 8 विकेट खोकर 93 रन बनाए। श्रेयांश एकादशी के दिन 94 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। बल्लेबाजी करते हुए श्रेयांश ने महज 7 ओवर में 4 विकेट खोकर 94 रन बनाए। इस प्रकार ब्लू बर्ड 11 6 विकेट से हार गए। मैन ऑफ द मैच राणा दास को दिया गया। इस लीग के संस्थापक व बोर्ड पार्षद संजय नोनिया, पीट के मैनेजर रामू प्रसाद, इंकलाइन ने मैनेजर गौरव शर्मा, GCC सदस्य विनोद सिंह, भीम प्रसाद नोनिया, प्रहलाद राम, अमरनाथ शर्मा, एटक के संयुक्त महासचिव अनिल सिंह, महिला नेत्री अनीता सिंह आदि उपस्थित थे। विजेता टीम को मुख्य अतिथि अभिजीत गंगोपाध्याय ने शील्ड व 25,000 रुपये नगद प्रदान किया, जबकि उपविजेता टीम को कोयलेरी एजेंट RN तिवारी ने शील्ड व 20,000 रुपये नगद प्रदान किया। काउंसिल ने कहा 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के बदले हुई पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर पढ़ना होगा। पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 12 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव का व्यावहारिक समाधान निकाला है। कक्षा 12 के छात्रों को नई अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जाएगी और उन्हें कक्षा 11 की पुस्तकों का ही उपयोग करना होगा। परिषद ने घोषणा की है कि परिवर्तित पाठ्यक्रम सामग्री उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। छात्र इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। परिषद के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम, जिसमें 2 नई कहानियाँ और 1 नाटक शामिल है, वेबसाइट से डाउनलोड करना वर्तमान में परिवर्तित अंग्रेजी पाठ्यक्रम के लिए सबसे सुलभ और मुफ्त विकल्प है। आसनसोल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में शूटिंग रेंज का भव्य उद्घाटन। अनु श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल के KSTP स्थित इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष VK ढल ने किया।
उद्घाटन के अवसर पर स्कूल के संस्थापक और निदेशक A.K. शर्मा, प्रसिद्ध निशानेबाज अभिनव शाह, स्कूल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष राधा शर्मा, स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिष्ठा चंदा पाल समेत बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद थे। यह शूटिंग रेंज आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल और पिस्टल शूटिंग की सुविधा है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि इस रेंज में प्रशिक्षण के लिए अनुभवी कोच भी नियुक्त किया गया। ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों का संचालन जारी। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 07051 हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली रक्सौल स्पेशल, 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल, 07005 चारलापाली रक्सौल स्पेशल और 07006 रक्सौल चरलापाली स्पेशल की सेवा को उनके मौजूदा मार्ग, समय और ठहराव के अनुसार जारी रखने का निर्णय लिया है। 07051 हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली रक्सौल स्पेशल 5/4/2025 और 28/6/2025 के बीच प्रत्येक शनिवार को और 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल 8/4/2025 और 1/7/2025 के बीच प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। 2. 07005 चरलापल्ली रक्सौल स्पेशल 7/4/2025 और 30/6/2025 के बीच प्रत्येक सोमवार को चलेगी और 07006 रक्सौल चरलापल्ली स्पेशल 10/4/2025 और 3/7/2025 के बीच प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। इसके अलावा 3 विशेष ट्रेनों के समय में निम्नानुसार संशोधन किया गया। 07005 चरलापल्ली रक्सौल स्पेशल गोंदिया जंक्शन पर 7:50 बजे पहुंचेगी और 8 बजे रवाना होगी और राजनंदगांव स्टेशन पर 9:28 बजे पहुंचेगी और 9:30 बजे रवाना होगी। 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल बिलासपुर जंक्शन पर 11:40 बजे पहुंचेगी और 11:50 बजे रवाना होगी और गोंदिया जंक्शन पर 17:37 बजे पहुंचेगी और 17:47 बजे रवाना होगी। 07051 हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली रक्सौल स्पेशल गोंदिया जंक्शन पर 6 गायत्री यज्ञ हेतु भव्य कलश यात्रा। पंडाल 12 नंबर में गुरुवार से 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शुरू हुआ, जिसके आरंभ में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। ये शोभा यात्रा कॉलोनी 12 नंबर स्थित यज्ञ स्थल से शुरू होकर 13 नंबर 9 नंबर पोस्ट ऑफिस मोड़ उत्तर बाजार थाना रोड होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची, जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा। कलश यात्रा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ प्रवचनकर्ता ओम प्रकाश यादव हरिद्वार से आए हैं। मौके पर जिला संयोजक उदय शंकर चौबे, D.N. ठाकुर, शेखर प्रसाद, मुन्ना सिंह, श्याम मिश्रा, शिव शंकर यादव, जिसके राम, आनंद प्रसाद, रुपेश यादव आदि मौजूद थे। पेयजल की मांग को लेकर वीडियो कार्यालय के सामने सड़क जाम। जबलपुर के फरीदपुर प्रखंड के लाऊ दोहा
सामुदायिक विकास प्राधिकार कार्यालय के समक्ष पेयजल की मांग को लेकर लाऊ दोहा के ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किया गया। ग्रामीणों की शिकायत है कि हर घर में नल का जल होने के बावजूद नलों में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है तथा पीएचई विभाग द्वारा पुराने नलों को बंद कर दिए जाने के कारण ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से पीएचई कार्यालय को समान समस्या के समाधान के लिए बार बार सूचित करने के बावजूद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए आज उन्हें मजबूरन सड़क जाम करना पड़ा है। मौके पर पहुंचकर लाऊ दोहा फरीद थाने की पुलिस ने 1 घंटे तक सड़क जाम कर पुराने नलों में पानी छोड़ा तथा सड़क जाम हटाया। इस संबंध में पीएचई कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पीओए और सैफी स्टील ने अनुचित समय पूर्व सेवानिवृत्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सेल के 11 अधिकारियों को जबरन असमय सेवानिवृत्त किए जाने के विरोध में इसको ऑफिसर्स एसोसिएशन IOA एवं स्टील एग्जीक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सैफी ने अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ बताया तथा तत्काल वापस लेने की मांग की। स्टील अधिकारियों की प्रमुख मांगे सभी 11 सेल अधिकारियों की बहाली की जाए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति नीति को समाप्त किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा की जाए। विरोध प्रदर्शन में शामिल अधिकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ, भारत बचाओ, सेल कर्मचारियों को न्याय तथा सेल में निष्पक्षता जैसे नारों के साथ सरकार एवं प्रबंधन से न्याय की अपील की। जयपुर में रामनवमी को लेकर शांति बैठक, पुलिस को दिए अहम निर्देश। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से 6 अप्रैल को होने वाली रामनवमी पर्व को ध्यान में रखते हुए थाना स्तर पर लगातार शांति बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार की शाम बनपुर के प्रांतिक क्लब के समीप स्थित एक निजी मैरिज हॉल में हीरापुर थाना के तत्वावधान में शांति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसीपी पश्चिम संदीप कारा, एसीपी हीरापुर इप्सिता दत्ता, सर्किल इंस्पेक्टर हीरापुर अशोक सिन्हा, महापात्रा हीरापुर थाना के ओसी तन्मय रॉय समेत हीरापुर थाना के अन्य अधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में रामनवमी जुलूस के लिए कोई नया रूट स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पुराने व तय रूट से ही जुलूस निकाला जाएगा। समय है मोमेंट के SMS का। FEAR के 2 अर्थ है, सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ, या सब कुछ का सामना करो और उठो, चुनाव तुम्हारा है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।